बच्चों, आज मैं संस्कृत में आपको प्रत्यय का जो ज्ञान है उसके बारे में बताऊँ। प्रत्यय का जो ज्ञान है उसको बताने से पहले मैं आपको माँ सरस्वती की वंदना करता हूँ। माँ सरस्वती की वंदना करके मैं आपको प्रत्यय ज्ञान बताऊँ। इससे पूर्व मैं आप सभी का अभिवादन प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करने के बाद मैं आपको प्रत्यय ज्ञान का जो प्रकरण है वो बताऊँ। हिंदी भाषा में जो क्रिया शब्द कहते हैं वही क्रिया संस्कृत भाषा में धातु इस नाम से कहते हैं। धातु से पहले जिसका प्रयोग किया जाता है वह उपसर्ग होता है। उपसर्ग के प्रयोग से धातु के उपसर्ग के प्रयोग से धातु के अर्थ में आंशिक परिवर्तन हो जाता है और धातु के पश्चात जो शब्द धातु के पश्चात या बाद में जिसका प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय होता है। प्रत्यय का संयोग धातु के एक निश्चार्थक भाव प्रकट करता है। अब मैं जो आपको इसकी परिभाषा है उसके बारे में बता रहा हूँ। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा, क्रिया, विशेषण शब्दों में पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जो शब्द संज्ञा, क्रिया, विशेषण शब्दों में पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है वह प्रत्यय होता है। प्रत्यय जो है वह वैसे तो साधारण रूप से प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कृत या कृदंत प्रत्यय। दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। ये जो कृदंत प्रत्यय है उसमें क्रियाओं के नए रूपों का निर्माण हो।
क्रियाओं के नए रूपों को करवाना है। और जो तद्धित प्रत्यय है उसमें शब्दों से नवीन रूपों का प्रयोग होता है और स्त्री प्रत्यय में उस स्त्री का ध्यान होता है। ये आपके साधारण रूप से 3 होते हैं प्रत्यय। अब ये हम आपको कृत या कृदंत जो प्रत्यय है उसमें कौन कौन से आते हैं? कत प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय है और लप प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। ये जो प्रत्यय है जो में क्रियाओं को नए रूप प्रदान किया जाता है वो प्रत्यय संगीत है। अब इसमें हम आपको आज जो बता रहे हैं वो तुमन प्रत्यय के बारे में बताएंगे। तुमन प्रत्यय में तुम शेष रहता है और लोप हो जाता है। हिंदी में को के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और जैसे पढ़ने के लिए, खाने के लिए आदि। तो इसकी जो पहचान है तुमन प्रत्यय की पहचान, तुमन प्रत्यय की पहचान। तुमन प्रत्यय में तुमन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। तुमन प्रत्यय में तुम शेष रहता है और हिंदी में हिंदी अर्थ को के लिए होता है तथा हिंदी अर्थ तुम प्रत्यय में तुम शेष रहता है तथा हिंदी अर्थ को के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ने के लिए, खाने के लिए, इसमें पहचान तुम प्रत्यय की पहचान है कि तुम प्रत्यय में तुम शेष रहता है और बाकी का लोप किया जाता है तथा हिंदी अर्थ को के लिए होता है जैसे पढ़ने के लिए, खाने के लिए आदि। अब इसको तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते समय प्रत्यय का प्रयोग करते समय तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते समय
निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुम प्रत्यय का प्रयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन धातुओं के अंत में अगर नियम है, जिन धातुओं के अंत में, जिन धातुओं के अंत में हलंत, जिन धातुओं के अंत में हलंत अर्थात शेप धातुएं में, जिन धातुओं के अंत में हलंत, जिन धातुओं के अंत में हलंत अर्थात शेष धातुएं, जिन धातुओं के अंत में हलंत व्यंजन, हलंत व्यंजन अर्थात शेष धातुएं जैसे पट है, पट में हलंत है, पट है, हंस है, जिन धातुओं के अंत में हलंत व्यंजन अर्थात शेष धातुओं, शेष धातु अर्थात शेष धातु जैसे पट हंस, जैसे पट हंस हो तो हलंत, हो तो हलंत में इट, हलंत में इट ई लगाकर तुमन का तुम लगाकर तुम जुड़ जाता है, लगाकर तुम जुड़ जाता है। जिन धातुओं के अंत में हलंत व्यंजन अर्थात शेष धातुएं जैसे पट है, हंस है, अब ये पट के नीचे हलंत है, हंस के से में हलंत है, तो पट हंस ऐसी जो धातु हैं जो जिनको शेष धातुएं कहते हैं या जिन धातु के अंत में हलंत होता है, तो ऐसी धातुएं में इट यानी ई लगाकर तुम जुड़ जाता है, ई लगाकर के क्या हो जाता है, तुम जुड़ जाता है। जैसे जैसे पट धातु है, अब इसमें हलंत है, पट इसमें तुमन जुड़कर क्या बन जाएगा, पठितुम, पठितुम। पट धातु में तुम, तुमन का पट धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ने पर पठितुम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पठितुम। इसी प्रकार हंस धातु है, हंस धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाएगा, हंसितुम, हंसितुम।
क्या बन जाएगा, हसितुम। और चल धातु है, चल धातु में तुम प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाएगा, चलितुम। क्या बन जाएगा, चलितुम। और भू धातु है, धातु तो भू है, परंतु भू का क्या बन जाएगा, भव। और भव में जब आप तुमन प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, भवितुम। तो इसका क्या बन जाएगा, भवितुम। भू का भव होता है और इसमें जब तुमन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, भवितुम। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, पहला नियम है कि जिन धातुओं में हलन अर्थात जो शेष धातुएं होती है, उन धातुओं में जब हम तुमन प्रत्यय लगाए जाते हैं तो उसमें इट यानी ई का प्रयोग करके अवतुम जोड़ा जाता है। जैसे पट में तुमन जोड़ा तो पटितुम बन गया, हस में तुमन जोड़ा तो हसितुम बन गया, चल में तुमन जोड़ा तो चलितुम बन गया। और भू धातु का भव बनता है और भव में जब तुमन जोड़ा जाता है तो भवितुम बन गया। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 है आपका, जिन धातु के अंत में ऊपर लिखो, नियम नंबर 2, जिन धातुओं के अंत में छोटी ई और बड़ी ई हो, जिन धातुओं के अंत में छोटी ई और बड़ी ई हो तो ये बन जाता है जिन धातुओं के अंत में छोटी ई या बड़ी ई हो तो ये बन जाता है। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो वो बन जाता है तथा ऋषि वाला भी वो तो और बन जाता है। तो अर बन जाता है, बनकर तुम जुड़ जाता है। तो अर बन करके और तुम जुड़ जाता है। जैसे जी धातु है, अब जी धातु है उसमें ई की मात्रा है, छोटी ई है, तो जिन धातु के अंत में छोटी ई हो या बड़ी ई हो तो ई का ए बन जाता है। तो जी धातु का जब इसमें हम तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे जी धातु में तो जे तुम बन जाएगा, तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जे तुम। जी धातु में जब हम तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जे तुम। और नी धातु में जब तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे तो
क्या बन जाएगा नेतुम।